EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन तथा उत्पादन के साधन। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसकी पूर्ति वो धन के द्वारा कर सकता है और वह धन आर्थिक प्रयत्नों द्वारा ही कमाया जा सकता है। अतः धन कमाने संबंधी जो समस्त कार्य हैं वो उत्पादन कहलाते हैं। मान लीजिए कि एक लकड़हारा है, वो वृक्ष में से कुछ लकड़ियां काटता है और उसको अपने घर में ईंधन के रूप में काम में लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये उपयोगिता कहलाएगी। लेकिन यदि एक खाती उस वृक्ष की लकड़ियों से टेबल, चेयर्स या अलमारी, दरवाजे बनाता है और ऐसा सामान बनाकर बेचकर वो धन कमा लेता है, तो इस प्रकार से जो समस्त कार्य है वो उसका उत्पादन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस समस्त प्राकृतिक देन का जो विद्यमान स्वरूप में वह जहाँ है, जैसे भी है, संभवतः उसका कोई भी उपयोग नहीं है, किंतु मनुष्य अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने तरीके से उन्हें उपयोगी बना देता है। तो उपयोगिता पैदा करने संबंधी मनुष्य का जो ये प्रयत्न है वो उत्पादन कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता सृजन का जो ये कार्य है वो उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अर्थ के लिए अनेक अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें प्रोफेसर पेनसन है, जिन्होंने बताया है कि उत्पादन का अर्थ किसी पदार्थ का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता, क्षमता अथवा गुण में वृद्धि करना होता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर एली फेयरचाइल्ड, डॉक्टर वसु तथा प्रोफेसर फ्रेजर ने भी इसको डिफाइन किया है और उन्होंने बताया है कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सर्जन करना या बढ़ाने को ही हम उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि उत्पादन का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। नेक्स्ट है इसमें उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? मुख्य रूप से भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इन्हें हम उत्पादन के साधन मानते हैं। और प्रोफेसर बेहनम ने बताया है कि कोई भी वस्तु जो उत्पादन में सहायता पहुंचाती है उसे हम उत्पादन का साधन कहते हैं। या हम कहें कि उपयोगिताओं अथवा मूल्यों के सर्जन में जो तत्व सहायक होते हैं वो उत्पादन के साधनों के रूप में ही माने जाते हैं। और इस प्रकार से भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध तथा साहस, ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। सबसे पहला है इसमें भूमि, लैंड। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि भूमि का अभिप्राय उन सब पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क उपहार के रूप में दिए हैं। और इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, जंगल, नदी, पहाड़, समुद्र और भूमि की जो ऊपर की सतह है, नीचे की सतह है, खनिज संपदा, ये सभी जो है वो भूमि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है श्रम। मनुष्य द्वारा धनोत्पादन की दृष्टि से किए गए जितने भी मानसिक और शारीरिक प्रयत्न हैं वो आते हैं श्रम या लेबर की श्रेणी में आते हैं। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें कैपिटल। कैपिटल हम किसे कहेंगे यहाँ पर? कि उपार्जित धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो पूंजी कहलाता है। ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फोर्थ इसमें प्रबंध या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था है वहां पर उत्पादन के साधन बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें सुचारू रूप से काम में लेने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उत्पत्ति के पैमाने के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी की व्यवस्था करके कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सके, तो उसे हम बोलते हैं। और वह व्यक्ति जो एक काम करता है वो संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। और लास्ट का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में है साहस या एंटरप्राइज। चूंकि उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रबंध के रूप में जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता पहुंचाई है उन्हें उनकी सहायता के अनुसार हम प्रतिफल चुकाते रहने की जोखिम जो भी व्यक्ति उठाता है या हानि लाभ का जो भी व्यक्ति उत्तरदायी लेता है वो कहलाता है साहसी कहलाता है। तो ये 5
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसका कि हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट इसमें उत्पादन के साधनों की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने भी हमने भी उत्पादन के साधन पढ़े, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, उन सभी साधनों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता इसमें मात्रा में सीमित, लिमिटेशन इन क्वांटिटी। हम यदि हमारे वातावरण में हम देखें तो केवल 2 ही ऐसी चीजें हैं, हवा और प्रकाश, जो कि असीमित हमें प्रकृति के द्वारा दी गई है, लेकिन इसके अलावा जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं। केवल 2 ही हैं, हवा और प्रकाश, उनको छोड़कर उत्पादन के सभी साधन मात्रा में सीमित होते हैं। दूसरा है इसका वैकल्पिक प्रयोग या अल्टरनेटिव यूज। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको हम उत्पादन के विभिन्न कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, यदि भूमि की बात करें तो भूमि पर हम कृषि कर सकते हैं, भूमि पर हम ईंट का कारखाना लगा सकते हैं, वहां पर हम भवन निर्माण कर सकते हैं, खेल का मैदान बना सकते हैं, हवाई पट्टी का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से भूमि पर हर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अनेक अल्टरनेट यूज है जो कि समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। और लास्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इसमें परिवर्तनीय अनुपात में प्रयोग, यूज इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। जितने भी हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनमें जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम मिश्रित मात्रा में प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पर हम मिश्रित मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम घटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम श्रम को बढ़ा दें, पूंजी को कम कर दें, या पूंजी को बढ़ा दें और श्रम को कम कर दें। तो इस प्रकार से हम जितने भी अनुपात हैं उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमने पढ़े जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें उत्पादन कुशलता अथवा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी मात्रा को और साथ ही साथ उसकी किस्म को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक तत्व, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आते हैं उत्पादन के साधनों की व्यक्तिगत कार्यकुशलता आती है, उत्पत्ति के में उनका समन्वित एवं अनुकूलतम उपयोग आता है, और इसी प्रकार से उद्यम विशेष में प्रयुक्त उत्पादन के साधन अगर कार्यकुशल हैं तो उत्पादन अधिक मात्रा में होगा और किस्म भी सुधरेगी। परंतु ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब उनका प्रयोग अनुकूलतम या आदर्श में किया जाएगा। तो ये तो सब थे हमारे इंटरनल, जो कि उत्पादन की मात्रा और किस्म को प्रभावित करते हैं। दूसरे इसमें बाहरी तत्व या एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं प्राकृतिक तत्व फर्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स, किसी भी देश की भूमि की जो बनावट है, उर्वरा शक्ति है, वहां की जलवायु है, प्राकृतिक प्रकोप है, आदि बातों का उस देश के उत्पादन की मात्रा पर और साथ ही साथ किस्म पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम भारत की बात करें तो वहां पर भारत में जो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और यदि कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है तो फसल खराब भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो भी मात्रा और किस्म को प्रभावित करते हैं। दूसरा फैक्टर है वह इसमें सस्ते एवं पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स। उद्योगों की जो कार्य कुशलता है तथा उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि उन्हें उपयुक्त मात्रा में कच्चा माल सस्ता और समय पर उपलब्ध होता रहे। तीसरा इसमें फैक्टर है उत्पादन की नवीनतम तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यदि हम उत्पादन की वैज्ञानिक और नवीनतम तकनीक का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में श्रम की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी और पूंजी की भी बचत होगी, और उस प्रकार से उत्पादन की मात्रा में और किस्म में दोनों में सुधार होगा। नेक्स्ट है इसमें विकसित बैंकिंग एवं साख व्यवस्था, डेवलप्ड बैंकिंग एंड क्रेडिट। देश में बैंक और बीमा कंपनियां
आदि के रूप में पूंजी और साख प्रदान करने वाली संस्थाएं भी विकसित होनी चाहिए। औद्योगिक वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक और विदेशी सहायता आदि तत्व भी उत्पादन में भारी योगदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें विकसित परिवहन एवं संचार सुविधाएं, डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले तो उद्योगों को कच्चा माल, कोयला, श्रमिक, पूंजी आदि तत्वों को उपलब्ध कराने और उसके बाद जब माल निर्मित माल में परिवर्तित हो जाए तो उस निर्मित माल को फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सस्ती से सस्ती लागत पर साधन उपलब्ध होने चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है अनुसंधान एवं अन्वेषण सुविधाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लागत की कॉस्ट को कम करने की दृष्टि से यदि देश में सरकारें या वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट या वहां के निजी व्यक्ति यदि उत्पादन संबंधी नई रीतियों की खोज में लगे रहते हैं तो देश के उद्योगों को इन रीतियों का प्रयोग करके कम लागत पर और अधिक और सुधरा हुआ उत्पादन प्राप्त करने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है शांति एवं सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी। जिस देश में आंतरिक शांति तथा बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान होती है उस देश में जो उत्पादन है वो बहुत बड़ी मात्रा में और अच्छी किस्म का होता है। भारत में घिराव, हड़तालें और आंतरिक अशांति अवस्थाएं आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। युद्ध की परिस्थितियां भी समय समय पर देखने को मिलती है जो कि उत्पादन को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं। और जो लास्ट फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी या सरकारी नीति। सरकारी नीति भी सबसे ज्यादा उत्पादन को प्रभावित करती है। चूंकि समस्त उत्पादन तंत्र सरकार के हाथ में होता है तो विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन, उनकी वित्तीय सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन सरकार अपनी औद्योगिक नीति द्वारा यदि देती है तो उससे उत्पादन की मात्रा में और किस्म में दोनों में सुधार होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्पादन की कुशलता और मात्रा पर आंतरिक और बाहरी दोनों तत्वों का प्रभाव समान रूप से पड़ता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है।